कभी कभी ना हमें अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए बस थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जो मिला, जो खोया, जो चाहा और नहीं मिला, और जो कभी सोचा भी नहीं था लेकिन ज़िंदगी ने मुझे एक्सपीरियंस करवा दिया। मेरी लाइफ हमेशा इजी नहीं रही है। बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में आए। कई ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हर बार समहाउ मैं आगे बढ़ती रही। शायद मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कुछ लोगों के जाने से, कुछ रिश्ते के बदलने से, कुछ सपनों के टूटने से, और कुछ चीज़ों के बहुत देर से मिलने से। और आज भी जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ तो मेरे मन में सबसे पहले अपने पेरेंट्स का ख्याल आता है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे होंगे। मैं उनसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। उन्हें अपने दिन के बारे में, अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, और शायद ये भी कहना चाहती हूँ, मैं ठीक हूँ मम्मी पापा, थोड़ी थक गई हूँ, थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और शायद यही लाइफ है। हर दिन किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं होता। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बिना किसी खास रीज़न के मन थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठते हैं, अपने लिए चाय बनाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। और आज मैं भगवान को भी बस एक चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, हर एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मेरी खुशियों की वजह से नहीं, मेरी स्ट्रगल ने मुझे बनाया, मेरी फेलियर ने मुझे सिखाया, मेरे अकेलेपन ने मुझे खुद के साथ रहना सिखाया, और मेरी हर छोटी छोटी खुशियों ने मुझे ये समझाया कि हैप्पीनेस के लिए हमेशा बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कभी बस एक कप चाय ही काफ़ी होती है। कभी सुबह की सनलाइट, कभी टेरेस पर थोड़ी सी वॉक, कभी आसमान को देखना, और कभी बस खुद से कहना, मैंने बहुत कुछ फेस किया है और फिर भी मैं यहाँ पे हूँ। शायद इसी के लिए आज का ये वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं है, ये मेरे लिए एक न्यू बिगनिंग है। मैंने अपना YouTube चैनल बहुत पहले शुरू किया था, फिर मैं रेगुलर नहीं थी। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और कंटेंट कहीं पीछे छूट गया। लेकिन अब मैं वापस आना चाहती हूँ, परफेक्ट बनकर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर बनकर नहीं, बस दीपा बनकर, अपनी रियल लाइफ के साथ, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, मेरे स्ट्रगल्स, मेरी डेली लाइफ, मेरे थॉट्स, मेरी जर्नी, और वो सारी बातें जो शायद मैं अब तक अपने अंदर रखते आई हूँ। मुझे नहीं पता इस जर्नी में कितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप मेरी इस नई शुरुआत का एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तो आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय न्यू बिगनिंग। यहाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। कभी अच्छा दिन होगा तो कभी बहुत मुश्किल भरा, कभी मैं बहुत खुश मिलूँगी, कभी शायद थोड़ी लॉस्ट, लेकिन जो भी होगा रियल होगा। अगर मेरी जर्नी का कोई एक छोटा सा हिस्सा भी किसी एक इंसान को ये फील करा पाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी संभाल सकता हूँ, तो शायद इस जर्नी का इससे अच्छा रीज़न और कुछ नहीं हो सकता। तो आज इस आसमान के नीचे खड़े होकर मैं बस इतना कह रही हूँ, थैंक यू गॉड, जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी। और मम्मी पापा, अगर आप मुझे कहीं से देख रहे हो तो बस इतना जानना, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई स्टोरी, दिस इज़ जस्ट अ न्यू बिगनिंग। मिलते हैं जल्द। नमस्ते, बाय।